नमस्कार। मैं विजय शर्मा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम विजय शर्मा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक नए विषय पे बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। क्या दंड जरूरी है या माफी मांगने से काम चल जाता है? दंड जरूरी है। यदि कोई गुनाह करता है, उसको दंड नहीं मिलता तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, नाकामयाबी का शिकार हो जाता है, 100 तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जरा से काम के लिए जेल में चले जाओ। हाँ, जितना जुर्म किया है उसकी सजा जरूर आदमी को भुगतनी ही चाहिए। ये जो जेल का नियम बनाया गया है, पुलिस का नियम बनाया गया है, बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। एक दिन में ओवरनाइट नहीं बनाया गया, इसमें सैकड़ों साल लगे। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि जेल में भी ज्यादतियां होती हैं। मैं ये भी मानता हूं पुलिस भी ज्यादतियां करती है, परंतु फिर भी सिस्टम की जरूरत है। जिस तरह डेमोक्रेसी एक बढ़िया राज चलाने का तरीका है, पर उसमें भी कमियां रहती हैं। फिर भी दंड जरूरी है। अमेरिका में एक 80 साल का आदमी एक दिन अदालत में जाके जज के सामने प्रस्तुत हुआ कि साहब, आज से 60 साल पहले मैंने एक मर्डर किया था। ये सत्य कथा है। तो जज ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया, पता करो। पता लगा कि वाकई 60 साल पहले उसने मर्डर किया था। जज ने जब उससे ये पूछा कि 60 साल बाद तुझे अचानक क्यों याद आया कि तूने कत्ल किया है, तुझे सजा नहीं मिली, उसने कहा कि जज साहब, मैं 60 साल से सजा ही भुगत रहा हूं। क्यों? कि जब मैं घर से निकलता हूं लगता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैंने स्टेट बदल ली, अमेरिका में अलग अलग स्टेट है, जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट है, बदल ली, पर फिर भी दिल में वहम रहा और इस डर के मारे मैं जीवन में तरक्की नहीं कर पाया। सजा थी 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, पर मैंने वो नहीं भुगती। 60 साल की सजा भुगत रहा हूं और मैं नहीं चाहता हूं इस सजा को कैरी करूं। यदि कोई गुनाह हो जाए, यदि कोई गुनाह हो जाए, पहली बात तो जिससे हुआ है उससे माफी मांग लो। यदि वो गुनाह माफ कर देता है तो गुनाह माफ हो जाएगा। परमात्मा से माफी मांग लो, गुनाह माफ हो जाएगा। नहीं तो मेरे दोस्तों, जीवन में बहनों भाइयों तरक्की रुक जाएगी, बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, क्योंकि हम सब परमात्मा के बंदे हैं। खलील जिब्रान ने कहा कि हम बच्चे परमात्मा के हैं। ये दुनियावी माता पिता तो हमें धरती पे लाने का इन्होंने काम किया है। यह हमारे असली माता पिता ये नहीं, असली पिता हमारा परमात्मा है। अब जो जो जेल में गए हैं उनके नाम सुनोगे तो आपको लगेगा साहब जेल वाकई ही बुरी चीज है, नहीं जाना चाहिए। क्यों? कि गुनाह करोगे तो जेल में जाओगे, वैसे जेल में नहीं जाता। और गुनाह करके जेल में चले जाओगे तो आपके गुनाह माफ होने शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल में गए, अब्राहम लिंकन जेल में गए, नेहरू जी जेल में गए, वृंदावन के बहुत बड़े संत हैं वो जेल में गए। आज भी संत जेल में हैं। झूठ में गए या सच में गए हैं जेल में। जेल वाकई डरावनी चीज है, परंतु जब हम गुनाह करते हैं तो ये डरावनी नहीं, सुहावनी हो जाती है। वहां की दुनिया ही अलग है। मैं तो कई बार जेल लेक्चर देने जाता हूं तो मैंने वहां की दुनिया बड़ी नजदीक से देखी है। वहां का भाईचारा मैंने देखा है, वहां की गुंडागर्दी भी मैंने देखी है। इसलिए अगर कोई गुनाह करते हो तो गुनाह बख्शवाने का तरीका यही है, उसकी सजा पालो। अब सुन्नी अपने शरीर पे कोड़े बरसाते हैं और ये कहते हैं शिया, ओ माफी चाहता हूं भाई, शियाज अपने शरीर पे कोड़े बरसाते हैं, मैं माफी चाहता हूं, और कहते हैं हाय हसन, हाय हसन, तुम हुए हम ना हुए, हम हुए तुम ना हुए। वो आत्मदंड देते हैं, इस बात का अफसोस करते हैं कि उस वक्त हम होते तो शायद ये नहीं होता।
परंतु हालांकि वो ज़्यादा उसको धार्मिक तौर पे उनको भी परमिशन नहीं है, पर एक प्रथा चली है। अपने आप को आत्मदंड देने का तरीका यही है। और आज एक गांव की एक माता को मैं जानता हूँ, उसने अभी शरीर छोड़ा है, कोई 20 एक साल पहले। उसके घर में एक चोर आया, मैं उस चोर को भी जानता हूँ। बाद में मालूम पड़ा ये वही चोर था। चोर चोरी करके जैसे भाग रहा था तो माता उसके पीछे दौड़ पड़ी और वो चोर दीवार पकड़ के कूदने लगा तो उस माता ने उसकी टांगें पकड़ ली, वो ऊपर लटक गया। उस हाथापाई में चोर ने उसको लात मारी और माता नीचे गिर गई और उसका कूल्हा टूट गया। चोर भाग गया। और उन दिनों में कूल्हे की तो आज सर्जरी आज ही बड़ी खतरनाक है, जब तो आज से 40 50 60 साल पहले तो होती बड़ी मुश्किल से थी, सर्जरी होती ही नहीं थी। वो माता सारी उम्र बेड पे पड़ी रही। एक दिन वही चोर बीमार पड़ा और लगभग 4 साल बेड पे रहा। और 4 साल के बाद उसने आकर कहा कि भाई मुझे उस माता से मिलाओ। उस माता के पास गया, उसके बच्चे उसको ले गए, उसने जाके उससे माफ़ी मांगी, माँ ये गुनाह मैंने किया है, जो तेरा कूल्हा टूटा है मेरे से टूटा है, तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरी जान नहीं निकल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। और माता ने पहले तो उसे बुरा भला कहा, फिर उसने कहा चल तू माफ़ी मांग रहा है तो मैं तुझे माफ़ करती हूँ। जब उसने माफ़ कर दिया उसको, तो उसे 10वें 12वें दिन उसने अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए कभी कभी बाई चांस गलती हो जाए, गलती होना स्वाभाविक, गलती मानना बड़ी बात है और गलती रिपीट ना करना उससे बड़ी बात है। इसलिए गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, सज़ा मिलती सज़ा ले लो, परंतु दिमाग पे अगर रखोगे उस गलती को तो आप यकीन मानिए आप जीवन भर तरक्की नहीं कर पाओगे, बीमार ही रहोगे, क्योंकि जो बीमार रहता है वो तरक्की तो कर ही नहीं सकता। और वैसे भी हम कुछ गलत खाते हैं तो हॉस्पिटल चले जाते हैं, कुछ गलत करते हैं तो जेल में चले जाते हैं। और अगर गलती से भी कोई जेल में चला जाता है, गलत कई बार फंसा भी दिए जाते हैं। मैं सोनीपत जेल में एक बार लेक्चर देने के लिए गया था, तो वहाँ एक बिल्कुल अंधा था और उस पर रेप का मुकदमा उसकी साली ने डाल दिया था। जब मुझे मालूम हुआ कि यार ये तो बिल्कुल अंधा है, तो उस केस की पैरवी करने के लिए फिर मैं गया था और उसको मैंने ये साबित करने का प्रयास किया था। जज साहब ने बात मान ली कि एक अंधा है, चल नहीं सकता, उस रेप करने इतनी दूर कैसे चला जाएगा साथ वाले गांव में। हालांकि ये नहीं रेप हो सकता है, पर तो उस केस में हुआ नहीं था। जज ने उसे बरी कर दिया। सिर्फ इसी बात पे लड़की का बयान लिया गया, पूछा गया भाई इसने रेप किया? बोले हाँ जी। तो इससे शादी करना चाहती है? बोले हाँ जी। पहले इसने मना तो नहीं किया? बोला हाँ जी। जज समझ गया इसने शादी की ऑफर की थी, अंधे ने मना कर दिया कि अंधे के नाम ज़मीन थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, जो 12-14 एकड़ थी और वहाँ का रेट उस वक्त भी 2 करोड़ रुपए था। तो पैसे के लालच में कई बार आदमी गुनाह कर भी देता है, और गुनाह अगर माफ़ कर दी जाए तो आदमी ठीक रहता है, तंदुरुस्त रहता है, कामयाब होता है। इसलिए बहनों और भाइयों, गलती से गुनाह हो जाए या इरादे से गुनाह हो जाए तो सज़ा भुगत लो, ताकि ऊपर वाले की सज़ा से बच सको और यहाँ दुनियावी सज़ा से बच सको। नमस्कार।